हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ये टेबल है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स के हिसाब से दिए हुए हैं। ये सेक्शन ए के स्टूडेंट्स हैं, ये सेक्शन बी के स्टूडेंट्स हैं। ये इनकी मार्क रेंज है और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 0 से 10 नंबर तक के जो बच्चे हैं वो 3 हैं। ठीक है, 9 बच्चे जो हैं ऐसे हैं जिनके 10 से 20 नंबर आए हैं। 17 बच्चे ऐसे जिनके 20 से 30 हैं। 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 से 40 और 9 बच्चे ऐसे जिनके 40 से 50। ये सेक्शन ए के स्टूडेंट्स हैं। ये सेक्शन बी के स्टूडेंट्स है जिसमें 5 बच्चे ऐसे जिनके नंबर्स 0 से 10, 19 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से 20, 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर्स 20 से 30, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर्स 30 से 40 और एक बच्चा ऐसा है जिसके 40 से 50 हैं। हमें ये डेटा रिप्रेजेंट करना है सेम ग्राफ पर, वो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। ओके, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो हमारा हिस्टोग्राम की मदद से बनता है, राइट। अब हिस्टोग्राम की मदद से अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें डबल मेहनत पड़ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हमें ये जो क्लास इंटरवल होता है इसकी हमें एक मिड पॉइंट वैल्यू निकालनी होती है। अब ये जो मिड पॉइंट वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहते हैं उसको? क्लास मार्क कहते हैं। अब क्लास मार्क निकलता कैसे है? जो हमारी ये लोअर लिमिट है ये वाली, जैसे 0, और ये अपर लिमिट होगी 10, तो लोअर और अपर दोनों को हम ऐड करें और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम अगले को देखते हैं तो हमारा 10 प्लस 20 अपॉन 2 कितना हो गया? 30 अपॉन 2, और ये कितना हो जाता है? 50, राइट। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सभी क्लास इंटरवल्स के क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं। तो वो टेबल ये रही, ठीक है। अब ये चीज मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल रखी है। आप क्या करिए, आप क्लास मार्क निकालिए ए का, उसके बाद ये देखिए गैप कितना है। ठीक है, यहाँ पर जो गैप है वो 10 का है, सब में बराबर है। तो आप 10 सब में ऐड कर दीजिए और इस तरीके से आप सभी के क्लास मार्क इजीली निकाल सकते हैं, राइट। सेक्शन ए के क्लास मार्क्स और सेक्शन बी के क्लास मार्क्स सेम है, और सेम होने का रीजन ये क्योंकि जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारा क्या है, सेम है। ओके, अब इसी टेबल की मदद से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर मैं लेके आ गया हूँ सेम टेबल। ओके, अब यहाँ पर जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो आप उससे पहले एक चीज देखिए कि यहाँ पर मैंने जो एक ऊपर रो और एक नीचे रो जो है वो खाली छोड़ रखी है। क्यों छोड़ रखी है उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इतना सीख लीजिए कि ग्राफ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को प्लॉट कैसे करेंगे। देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कौन से एक्सिस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएगा, तो ये वाई की वैल्यू हो गई। क्लास मार्क क्या है, वेरिएबल कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्स वैल्यू पे जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐसे कंबाइन करते हैं और यहाँ से मान लेते हैं कॉमा, तो हमारा एक पॉइंट तैयार हो गया, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3। सिमिलरली यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू भी 5। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको दोनों का ग्राफ मैंने तैयार किया वो दिखा देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये रहा दोनों का ग्राफ। ओके, ये जो ब्लू लाइन है ये है हमारी सेक्शन ए स्टूडेंट्स की। ओके, और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये है सेक्शन बी स्टूडेंट्स की। अभी कैसे प्लॉट किए वो देख लीजिए। पहला कोऑर्डिनेट जो है वो है 5, 3, तो हमने यहाँ पर 5, 3 पर ये मार्क किया। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा 59, वो ये रहा। थर्ड कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू 25 और वाई की वैल्यू है 17, तो ये चलेगी हमारी 25 और 17। सिमिलरली 35 और 12 और 45 और 9, ये हमने वैल्यूज प्लॉट कर ली। ऐसे ही सेक्शन बी की हमने प्लॉट की 5, 5, 15, 19, 25, 15, 35, 10 और 45, 1। ये हमारे सारे मिड पॉइंट्स हमने क्या कर दिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के लिए प्लॉट कर दिए। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन करके यहाँ पर इसको डाउन किया हुआ है, मतलब एक्सिस पर लेके आया हुआ। इसको क्यों करते हैं, इसको करने का रीजन ये होता है कि हम एक प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल लेंगे और एक सक्सीडिंग क्लास इंटरवल लेंगे। प्रीसीडिंग जो पहले हो और सक्सेसिव जो बाद में हो। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसिव ये क्लास इंटरवल आ गया हमारा और प्रीसीडिंग ये क्लास इंटरवल आ गया। और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी हम क्या ले लेते हैं, जीरोज ले लेते हैं।
ठीक है, प्रीसीडिंग की भी और सक्सेसिंग की भी। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ से अगर हम क्लास मार्क्स बनाते हैं तो ये -5 बनता है और ये बनता है हमारा कितना 55। ओके, क्यों सक्सेडिंग भाई 10-10 का गैप आ रहा है तो हमने 55 कर दिया। अब इसको हमने ग्राफ पर इस तरीके से प्लॉट कर दिया और ये बहुत जरूरी है। क्यों है? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो ये एरिया कवर करता है, यहाँ से लेकर ये जो पूरा एरिया जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कवर करता है, ये बराबर हो जाता है हमारे हिस्टोग्राम के एरिया के। ठीक है, अगर हम हिस्टोग्राम बनाते तो वो भी इतना ही एरिया कवर करता है, इसीलिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ टू क्लास इंटरवल विथ जीरो फ्रीक्वेंसी एनेबल्स अस टू मेक द एरिया ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द सेम एज द एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, ये चीज मैंने आपको बता दी और यहाँ पे लिख भी दी है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि कह रहा है फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। हमें यहाँ इन दोनों पॉलीगन्स से हमें क्या करना है, कंपेयर करके बताना है कि परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पर आप देखिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हाई मार्क्स में, जैसे ये देखिए, ये जो मार्क हाईएस्ट मार्क रेंज कितनी है 40 से 50। इसमें सेक्शन ए के बच्चे कितने हैं 9 हैं। और हाईएस्ट जो 40 से 50 वाली जो मार्क की रेंज है, इसमें सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं 1 है। तो यहाँ पर सेक्शन ए ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अगर हम बात करते हैं 30 से 40 पे, दोनों में कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पर 12 बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ 10 बच्चे परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें 20 से 30 पे, तो यहाँ 17 बच्चे हैं और यहाँ पर कितने हैं 15 बच्चे हैं। लेकिन अगर हम 10 से 20 की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ 9 है और लेकिन यहाँ पर 19 है। और 0 से 10 के बीच की बात करते हैं तो यहाँ 3 बच्चे हैं और यहाँ पर 5 बच्चे हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो कम मार्क्स की रेंज है, इसमें सेक्शन बी के बच्चे ने ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ज्यादा मार्क्स की रेंज में सेक्शन ए के बच्चे ज्यादा हैं। तो आंसर हमारा साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि सेक्शन ए के बच्चों ने सेक्शन बी के बच्चों से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओके, सो कंक्लूजन जो हमारा निकल के आता है वो आता है द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए परफॉर्म बेटर देन सेक्शन बी। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। राइट, the run scored by two team A and B on first 60 balls in a cricket match are given below। पहले 60 बॉल में जो टीम ए और टीम बी ने रन बनाए वो इस तरीके से दिया हुआ है हमें। ठीक है, 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18 और यहाँ पर देखने से हमें लग रहा है कि डेटा हमारा क्या है, ये नॉन कंटिन्यूअस है। क्लास इंटरवल हमारा नॉन कंटिन्यूअस है तो हमें इसे कंटिन्यूअस बनाना होगा। अब कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, पहले भी बताया, जो लोअर लिमिट होती है, ये जो लोअर लिमिट है, इसमें से हम 0.5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये जो अपर लिमिट होती है, इसमें हम क्या करेंगे 0.5 को ऐड कर देंगे। और ऐसा करने से हमारी क्या निकल के आ जाएगी, क्लास इंटरवल, वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्लास मार्क जब हम निकालेंगे तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का यूज करके निकालेंगे। राइट, तो देखिए यहाँ पर क्लास मार्क जो निकाला है, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे कंटिन्यूस डेटा हो गया और इसी कंटिन्यूस डेटा का यूज करके हमने क्लास मार्क निकाला, इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 3.5 आया। सिमिलरली ये सारी चीज हमने निकाल दी। टीम ए और टीम बी, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो वैल्यू है ये वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। राइट, कुछ भी नया नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। इसका भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाएंगे। ओके, और कुछ नहीं कह रहा है इसमें, अदर कोई क्वेश्चन है, सीधा सीधा है कि हमें सेम ग्राफ पर दोनों टीम्स के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने का तरीका वही रहेगा पुराना, बिल्कुल नया नहीं है। जो क्लास मार्क है आपको एक्स वेरिएबल पे, एक्स एक्सिस पे लेके चलनी है। जो फ्रीक्वेंसीज है, ये टीम ए और टीम बी के जो नंबर ऑफ रन्स हैं, ओके, वो हमारे ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ तैयार है। एक्स की वैल्यू 3.5, वाई की वैल्यू 2। ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर हमें बता रहा है टीम ए को और ऑरेंज कलर जो है ये बता रहा है टीम बी को। ओके, तो ब्लू कलर की जितनी भी लाइन है टीम ए के लिए है और ऑरेंज कलर की जो पॉलीगन की जो लाइन है वो टीम बी के लिए है। कोऑर्डिनेट्स उसी तरीके से प्लॉट किए जैसे 3.5 और 2, तो देखिए 3.5 2, फिर 9.5 पर 1, फिर 15.5 पर 8, फिर 21.5 पर 9, 27.5 पर 4,
इस तरीके से 33.5 पर 5 और ऐसे ही हमने सारे कर दिए। यहाँ पर भी वही चीज़ कि क्लास इंटरवल एक सक्सीडिंग एक प्रीसीडिंग लेके चलेंगे। ओके, जो कि हमारे जीरो फ्रीक्वेंसीज के साथ होंगी, सक्सीडिंग भी और प्रीसीडिंग भी। जो प्रीसीडिंग है वो हमने लिया है -3.5। ओके, और जो सक्सीडिंग है उसको हमने लिया है 6.5। ओके, तो ये हमने रिप्रेजेंट इस तरीके से कर देना है। ठीक है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी के हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि हमें कंपेयर करना है कि कौन सी टीम ने बेटर स्कोर किया है। ओके, तो आपको सिंपल सिंपल इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर देना है। राइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ रैंडम सर्वे ऑफ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड बिलो। ये जो हमारे एज रेंज है ये और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, ये हमें एक सर्वे से ये डेटा तैयार किया। हमें इसका एक हिस्टोग्राम बनाना है टू रिप्रेजेंट अ डेटा अबव। इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हिस्टोग्राम की जरूरत पड़ेगी। अब जरा इस डेटा को ध्यान से देखिए। 1 2 2 3 3 5 5 7 7 10 10 15 और 15 17। डेटा कंटिन्यूअस तो है, बट ये जो मिड वैल्यू है यहाँ पर, जो विथ है क्लास इंटरवल की, साइज जो है वो डिपेंड कर रही है। यहाँ पर विथ कितनी है, 1 है। यहाँ पर भी विथ 1 है। यहाँ पर विथ हो गई 2। यहाँ पर भी विथ हो गई 2। यहाँ पर विथ हो गई 3। यहाँ पर विथ हो गई 5 और यहाँ पर विथ हो गई हमारी कितनी, 2। ओके, अब इस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, वो होगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का मतलब है ये जो विथ है ये तो हमारी एक्स एक्सिस पर आ जाएगी। ओके, लेकिन जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ये हमारा वाई एक्सिस पे जाएगा और इसके लिए हमें लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देखिए। लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो कि इस प्रकार है। जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको डिवाइड करेंगे विथ ऑफ द क्लास से और मल्टीप्लाई कर देंगे लोवेस्ट विथ से। ठीक है, अब देखिए समझिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। ठीक है, हमने 5 लिख दिया। डिवाइड किससे करना है, इसकी विथ से। विथ कितनी है, 1 है, 1 से डिवाइड कर दिया। और मल्टीप्लाई किससे करना है, लोवेस्ट विथ। इस पूरे डेटा में जो लोवेस्ट विथ है वो कितनी है, 1 है। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके, इसी फॉर्मूले का यूज करके मैंने ये पूरी टेबल जनरेट की हुई है। तो आप देख सकते हैं ये टेबल इस तरीके से हमारी जनरेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो विथ ऑफ द क्लास है इसको और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को लेकर हम अपना डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ क्लास इंटरवल का भी हमें ध्यान रखना होगा। ओके, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये टेबल है और इसी के अकॉर्डिंग हम हिस्टोग्राम तैयार कर रहे हैं। ओके, तो हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने ले लिया वाई एक्सिस पर और एज इन ईयर्स जो ले लिया हमने एक्स एक्सिस पर। ठीक है, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के हिसाब से अब हम जब इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो क्लास इंटरवल जो है हमारा वो है 1 से 2। तो 1 से 2 हो गया और इसकी विथ कितनी है, 1 है। दैट मीन्स ये जो यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 1 विथ हो गई। लेकिन इसकी जो लेंथ है वो कितनी जाएगी, वो जाएगी 5। कितनी जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमारी जाएगी 5 तक। ठीक इसी तरीके से अगर हम अगले क्लास इंटरवल की बात करते हैं जो कि 2 से 3 है, तो 2 से 3 यहाँ पर भी क्लास की विड्थ कितनी है, 1 है। अब ये 1 है, इसकी जो हाइट है वो कितनी जाएगी, 3 जाएगी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक तरीके से हाइट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो हम हाइट कह सकते हैं। तो 3 जाएगी, तो ये यहाँ से 3 तक आ गया। ओके, सिमिलरली 3 से 5, अब 3 से 5 में जो विथ है रेक्टेंगल क्लास की वो कितनी, 2। तो देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर ये गया सीधा 2 तक। तो हमें यहाँ पर विथ ऑफ क्लास मिल गई। तो इसको हम पूरे को कंसिडर करते हुए और इसकी जो हाइट है वो 3 है, यहाँ तक चलेंगे। इसकी भी हाइट लिख देता हूँ, यहाँ 5, यहाँ पर 3। सिमिलरली अगर हम यहाँ से चलते हैं 5 से लेकर 7 पर, यहाँ पर जो विथ है क्लास की ये 2 है और लेकिन इसका जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना है, 6 है। ओके, ठीक 7 से अगर हम 10 तक चलते हैं तो उसकी क्लास विथ कितनी हो गई, 3 हो गई और इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 3। 10 से 15 तक चलते हैं तो हो जाती है हमारी 5 और इसकी जो हाइट हमें दी हुई है कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। और इसी तरीके से 5 से 17 तक अगर हम जाते हैं तो ये विथ है हमारे पास 2 और हाइट भी हमारे पास कितनी है, 2 है। तो इसी तरीके से हमारा जो ग्राफ हिस्टोग्राम है वो रिप्रेजेंट होता है। ठीक है,
जहां पर क्लास इंटरवल के साइज में डिफरेंस होता है उसी हिसाब से हमारा ये इसका जो ये विड्थ है ये बढ़ जाता है। ओके, पहले हमने जो हिस्टोग्राम बनाया था वहां पर सबकी क्लास इंटरवल का साइज सेम था, इसलिए वहां पर जो विड्थ थी सभी रेक्टेंगल्स की सेम थी। यहाँ पर क्लास इंटरवल का साइज अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर विड्थ भी अलग अलग है और हाइट उसके अकॉर्डिंगली निकाली है और उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरीके से होगा, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर फॉर्मूला आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमें यहाँ पर क्या करना है, हिस्टोग्राम रैपिड करना है। सेम टाइप का डेटा है 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 20। डेटा में क्लास इंटरवल का जो साइज है वो डिफर कर रहा है। ओके, सो इसके लिए मैं आपको सीधे सीधे लेके आ जाता हूँ अपनी पहले की बनी हुई टेबल पर। ओके, तो विड्थ ऑफ द क्लास 3, 2, 2, 4, 8 और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइड किया हमने विड्थ ऑफ द क्लास से और मल्टीप्लाई करना है लोवेस्ट विड्थ से। तो लोवेस्ट विड्थ यहाँ पर कितनी है, 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा 4 आ गया, 30 आ गया, 44 आ गया, 8 आ गया और 1 आ गया। इसी डेटा का यूज करके हम अपना हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हिस्टोग्राम हमारा रिप्रेजेंट है। ओके, डेटा ये हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास 1 से लेकर 4 तक का जो डेटा है, 1 से लेकर 4 तक, क्लास की विड्थ 3 है। तो देखिए 1 2 3 3 तक आ गया, लेकिन हाइट कितनी है, 4 है, ये 4 तक लेके आ गए। इसी तरीके से 4 से 5 वाले की जो विड्थ है वो 2 है और हाइट हमारी 30 है, तो ये 30 हो गई। ओके, ये 4, ये 30, राइट। 6 से 8 वाली क्लास इंटरवल का जो विड्थ है वो कितना है, 2 का है और लेंथ कितनी है, 44, तो ये 44 तक पहुंच गए हम। 8 से 12 वाले की जो विड्थ है वो 4 है, 8 से 12 4 तक आ गए और हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, 8, तो 8 पर आ गए। 12 से 20 वाले की जो विड्थ है वो 8 है, देखिए 12 से 20 8 है, लेकिन इसकी जो हाइट है, लेंथ है रेक्टेंगल की वो कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गई। ओके, जब भी आप ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो अपना मेजरमेंट ग्राफ पर जो आप मार्किंग करते हैं, स्केलिंग करते हैं, वो इस हिसाब से रखें कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने देखो यहाँ पर 4, 8, 12, 16 ये 4 के गैप पे ले लिया। ओके, जो कि मेरे को ईजी रहा, क्योंकि यहाँ से मैं आराम से कर सकता हूँ। इसका हाफ करूंगा तो ये मेरा 1 बन जाएगा, ये 2 हो गया, यहाँ से ये 3 हो गया और ये आ गया 4, तो ये ईजी हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा को एनालाइज कीजिए और ग्राफ को सही से रिप्रेजेंट कीजिए, जो भी जरूरत की चीजें हैं उसको कीजिए। अब चलते हैं हम अपने इसी क्वेश्चन के सेकंड ऑप्शन पर, जो कह रहा है कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइज। ओके, हमें ये बताना है कि कौन से क्लास इंटरवल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम है वो लाई करते हैं। तो अब ग्राफ को देखिए, ग्राफ में सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल है आपको ये दिखाई दे रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 44 है, तो इसका क्लास इंटरवल क्या है, 6 से 8। सो इसका आंसर हो जाएगा 6, 8 इज द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई, जिसमें सबसे ज्यादा सरनेम्स लाई करते हैं, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।